इस वीडियो में हम सीखेंगे नेटवर्क स्टैंडर्ड के हवाले से कि नेटवर्क स्टैंडर्ड क्या होते हैं। इनको सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं ये सेंटर डिवाइस के साथ, और यहाँ पर ये जो सेंटर डिवाइस है इसको हम स्विच या हब कहते हैं कि सारे के सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं हब या स्विच के साथ। लेट्स से कि ये एक स्विच डिवाइस है, तो सारे के सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं स्विच के साथ। अब इस कंप्यूटर के पास अगर कोई फाइल है तो वो इन सभी कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर सकती है। तो अगर इस कंप्यूटर के पास अगर कोई एक फ़ाइल है तो वो ज़रूरी नहीं कि सभी कंप्यूटर्स के साथ शेयर करे, वो जिसको चाहे उसके साथ शेयर कर सकता है। तो ये जो कंप्यूटर है ये चाहे तो इस कंप्यूटर के साथ फाइल को शेयर कर सकता है, चाहे इसके साथ, वट अगर वो चाहे तो तमाम कंप्यूटर्स के साथ एक फ़ाइल को शेयर कर सकता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि अगर कंप्यूटर नेटवर्क में डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर दें तो वो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकती हैं, फाइल शेयरिंग वगैरह कर सकते हैं एंड एक्सेट्रा। मीन्स कि आपस में शेयरिंग वगैरह करने के लिए हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। अब नेटवर्क स्टैंडर्ड क्या होते हैं? नेटवर्क स्टैंडर्ड्स ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में ये स्पेसिफाई किया जाता है कि नेटवर्क बनाया कैसे जाएगा। ये जो नेटवर्क आप देख रहे हैं ये एक सिंपल सा तरीका है जिसके ज़रिए हम नेटवर्क बना सकते हैं। इसको कहते हैं हम स्टार टोपोलॉजी। इस तरह के बहुत सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए हम नेटवर्क्स को बना सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके अंदर ये बताया जाता है कि टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशन अबाउट नेटवर्क बीइंग डिज़ाइंड, कि जो नेटवर्क बनाया जा रहा है वो कैसे बनाया जाएगा टेक्निकली और फिज़िकली, कि वो दिखाई कैसे देगा, जो अगर बन जाएगा तो किस तरह से डाटा मूव करेगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ, किस तरह डाटा एक्सेप्ट होगा, किस तरह से सेंड होगा वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें नेटवर्क स्टैंडर्ड्स में बताई जाती हैं, और ये नेटवर्क स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके अंदर ये चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। अब ये नेटवर्क स्टैंडर्ड्स होते हैं ये इसलिए फॉलो किए जाते हैं ताकि जो नेटवर्क हमारे पास बन रहा है वो रिलायबल एंड एफिशिएंट हो। जितना ज़्यादा आप अच्छे नेटवर्क स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे आपका नेटवर्क उतना ज़्यादा रिलायबल और एफिशिएंट होगा। अब रिलायबल का मतलब ये है कि आप जो भी डाटा सेंड करेंगे ना तो वो बहुत अच्छे तरीके से सेंडर से रिसीवर की तरफ जाएगा। अगर लेट्स से कि ये सेंडर है ये रिसीवर है, अगर आपका नेटवर्क रिलायबल है मींस कि आपका डाटा यहाँ से इस सेंडर से यहाँ पर स्विच के पास आएगा, उस स्विच से यहाँ पर रिसीवर पर आके पहुँच के रहेगा। मींस कि जो है नेटवर्क इज़ रिलायबल। तो एफिशिएंट का मतलब ये है कि ये ज़्यादा बेहतर आपका नेटवर्क बनेगा। तो दो हमारे पास नेटवर्क स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक होता है डी फैक्टो स्टैंडर्ड और एक होता है डी जोर स्टैंडर्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं डी फैक्टो स्टैंडर्ड के हवाले से। ये जो डी फैक्टो स्टैंडर्ड है ना इसका मतलब यही होता है बाय फैक्ट्स और बाय ट्रेडिशंस, कि ऐसे स्टैंडर्ड्स जो फैक्ट्स के मुताबिक या जो ट्रेडिशंस माशरे में चल रही हैं जिनके मुताबिक हम नेटवर्क्स बनाए जा रहे हैं, जिस भी सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहाँ पर जो भी कंप्यूटर नेटवर्क्स बनाए जा रहे हैं तो वो जो फैक्ट्स हैं वो जो ट्रेडिशंस हैं आप उन्हीं के मुताबिक नेटवर्क्स बनाएंगे। आप कोई टेक्निकल प्लानिंग वगैरह नहीं करेंगे, कोई फॉर्मल प्लानिंग नहीं आप करेंगे जिनके मुताबिक आप नेटवर्क बनाएंगे। जो ट्रेडिशंस चल रही हैं जिस तरह से आपके सीनियर्स वगैरह नेटवर्क्स बनाते हैं आप उनको देख कर नेटवर्क बना देंगे। आपको नहीं पता कि एक्चुअल वर्किंग कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, आपको इतना थोड़ा बहुत पता होगा लेकिन इन डिटेल नहीं आपको इतना पता होगा। तो ये जो डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये बाय फैक्ट्स और बाय ट्रेडिशंस होते हैं, इनमें कोई फॉर्मल प्लानिंग नहीं होती। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, दीज स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग। इनको किसी फॉर्मल प्लानिंग मतलब कि बगैर एक अच्छे तरीके से एक अच्छी मनसूबाबंदी के बगैर इन्हें बना दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी किसी शख्स ने बनाया होता है उसी को फॉलो करके दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क्स को बना रहे होते हैं। दीज स्टैंडर्ड्स आर स्टिल बीइंग यूज्ड मैनी ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड। अभी भी दुनिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स को यूज़ करती हैं। तो डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स में मुमकिन है आपको इतनी डिटेल्स भी पता हो कि किस तरह से डिवाइसेस एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रही है, एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ, इन डिटेल भी पता हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली ज़्यादा को नहीं पता होता क्योंकि वो फॉर्मल प्लानिंग के साथ नहीं आपने नेटवर्क बनाया होता। इसके एग्जांपल्स की अगर बात करें, SNA जो एक स्टैंडर्ड है और ASCII जो एक स्टैंडर्ड है, ये दोनों स्टैंडर्ड्स जो हैं ये डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स हैं। ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये जो है ये
जो आपके कीबोर्ड पर कैरेक्टर्स होते हैं, इनको आगे से इनके साथ एक एसोसिएटेड कोड होता है, उनको बाद में बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर कंप्यूटर को आगे से समझ आती है। तो ये आस्की कोड होता है। अभी सिंपली ये याद रख लें, ये जो आस्की कोड होता है ये एक डी फैक्टो स्टैंडर्ड है, तो SNA भी एक डी फैक्टो स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड के सेकंड टाइप पर, जो कि है डिजोर स्टैंडर्ड। हमने यहाँ पर पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्टैंडर्ड दो हैं, डी फैक्टो स्टैंडर्ड और डिजोर स्टैंडर्ड। डी फैक्टो स्टैंडर्ड हमने पढ़ लिए, अब हम डिजोर स्टैंडर्ड पढ़ने जा रहे हैं। डिजोर स्टैंडर्ड मींस अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशन, के लॉज के मुताबिक और रेगुलेशंस के मुताबिक हमने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं नेटवर्क्स को कैसे बनाया जाता है, उनके मुताबिक ही नेटवर्क्स को बनाया जाएगा। मींस कि ये फॉर्मल प्लानिंग के ज़रिए बनाए जाते हैं, विदाउट फॉर्मल प्लानिंग ये ऐसे नेटवर्क्स नहीं बनाए जाते। तो ये जो आपके पास डिजोर स्टैंडर्ड्स आते हैं, ये प्रॉपर सर्च करने के बाद ये स्टैंडर्ड्स डॉक्यूमेंट्स में लिखे जाते हैं और ये प्लानिंग के साथ किए जाते हैं, विच फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, जिनके ज़रिए हम प्रॉपर वे में डाटा कम्युनिकेशन करवा सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। डाटा कम्युनिकेशन मीन कि सेंडर से रिसीवर या रिसीवर से रिसीवर किस तरह से डाटा रिसीव करेगा, प्रोटोकॉल्स वगैरह की किस तरह से ट्रांसलेशन वगैरह होगी। मैं इन शॉर्ट कहना चाहता हूँ कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, मतलब कि IP एड्रेस वगैरह की किस तरह से ट्रांसलेशन वगैरह होगी, ये इन डिटेल अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलता है कि डाटा कम्युनिकेशन में कितनी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, उसमें प्रोटोकॉल्स वगैरह भी होते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड होते हैं, अभी हम दूर नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है, डिजोर स्टैंडर्ड जो होते हैं ये प्रॉपर रिसर्च के ज़रिए और प्लानिंग के ज़रिए क्या किए जाते हैं, ये स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं ताकि डाटा कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके अच्छे तरीके से, कि डाटा कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से करवाई जा सके। तो ये जो डिजोर स्टैंडर्ड्स हैं, तो क्योंकि इन्हें प्रॉपर रिसर्च के ज़रिए बनाया जाता है और प्लानिंग के ज़रिए बनाया जाता है, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस इन्हें बनाती हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ नाम ये हैं। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NC भी लिखते हैं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IEEE भी लिखते हैं। यहाँ पर ये 1 लिख दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं था लिखना, तो नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, ठीक है, तो यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टैंडर्ड या मॉडल कह लें डाटा कम्युनिकेशन में, वो है OSI। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने एक मॉडल दिया जिसका नाम था OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। वो बहुत ज़्यादा फेमस है और अभी भी यूज़ होता है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन या टेलीकम्युनिकेशन और शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखते हैं ITUT, ये भी काफ़ी फेमस है। EIA भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजोर स्टैंडर्ड्स को बनाती है, और टेलीकोडिया ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजोर स्टैंडर्ड्स को डिफ़ाइन करती है या बनाती है। तो ये हमारे पास बेसिक 2 टाइप्स हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड्स की। तो दोनों कौन सी हैं, डी फैक्टो और डिजोर। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि ये डी फैक्टो और डिजोर स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। एक मरतबा मैं रिपीट कर देता हूँ। जो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स होते हैं ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके ज़रिए हमें ये पता चलता है कि ये जो नेटवर्क्स बनाए जाएंगे ये किस तरह के होंगे, इनकी टेक्निकल और फिज़िकल स्पेसिफिकेशन उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा होती हैं वो। तो ये नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को अगर फॉलो किया जाएगा तो आपका जो नेटवर्क बनेगा वो ज़्यादा रिलायबल और एफिशिएंट होगा। इसकी 2 टाइप्स हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के, डी फैक्टो स्टैंडर्ड, डिजोर स्टैंडर्ड। आप दोनों में से किसी को फॉलो कर सकते हैं। डी फैक्टो स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो इतना बेहतर नेटवर्क नहीं बनेगा जितना ज़्यादा डिजोर को फॉलो करने से बनेगा, लेकिन डी फैक्टो स्टैंडर्ड से भी बन सकता है। अगर आप काम को अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरह से नेटवर्क को मैनेज वगैरह करना है तो डी फैक्टो से भी कोई इशू इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो डी फैक्टो स्टैंडर्ड या डिजोर स्टैंडर्ड आप फॉलो कर सकते हैं। डी फैक्टो में क्या होता है कि ये ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग ये डेवलप किए जाते हैं, मतलब बनाए जाते हैं। तो इसकी 2 मेन एग्जांपल्स हैं, SNA और ASCII स्टैंडर्ड जो हैं वो डी फैक्टो स्टैंडर्ड है। तो डिजोर जो स्टैंडर्ड हैं ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ होते हैं, रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, प्रॉपर रिसर्च के ज़रिए बनाए जाते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाए जाते हैं ताकि डाटा कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से हो सके। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिजोर स्टैंडर्ड्स बनाती हैं, उनके नाम भी मैंने बता दिए हुए हैं। आई होप कि आपको नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के हवाले से क्लियर होगा, इसकी टाइप्स के हवाले से भी क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं।
और अगर आपने अभी तक इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।